सड़क, सड़क में कीचड़, कीचड़ में चलते लोग, लोगों के कंधे पर खटिया और खटिया में रोगी। जी हाँ, यह बिहार के गांव की असलियत है। क्या है हकीकत? इस हकीकत को दिखाए इसके पहले आप दर्शकों से एक खास अपील। अगर आप सच्ची और सही खबरें देखना चाहते हैं तो अभी तुरंत हमारे केबीसी न्यूज चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, आपने कर लिया या नहीं किया तो जल्दी कीजिए। अब लौटते हैं खबर की ओर। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था, यूं कहने को तो दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन वास्तविकता इन दावों से कोसों दूर नजर आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोगियों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए की मोटरसाइकिल एम्बुलेंस खरीदी गई, लेकिन सवाल ये है कि यह मोटरसाइकिल एम्बुलेंस आखिर है कहां? अगर ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल आप देख लेंगे तो सोचने को मजबूर जरूर होंगे। नहीं यकीन हो रहा तो चलिए हमारे साथ प्राणपुर की केहुनिया पंचायत, यहाँ वार्ड नंबर 12 में रहने वाले मोहम्मद रॉबी की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन इलाज, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ के लोगों को कैसे मिलता है इलाज? इसकी वास्तविकता आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आसानी से देख सकते हैं। चलिए इस हकीकत को जानने के लिए आपको लिए चलते हैं प्राणपुर, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता मोहम्मद सोहेल। सड़क में कीचड़, कीचड़ में सड़क, सड़क में लोग और लोगों के माथे पर खटिया का बोझ। आपको बता दें यही है बिहार सरकार का विकास नंबर 1। आपको बता दें कि अभी इस वक्त मौजूद है प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र के केहुनिया पंचायत के चिकनी धार में। चिकनी धार में जो है आज़ादी के दशक बाद से भी जो है अब तक पुल और सड़क नहीं बनने से यहाँ के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। यहाँ के क्या कहते हैं, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और ग्रामीण भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या है जो आप लोग खटिया में जो है मरीज को लेके जा रहे थे? देखो, आप जो अभी जिस जगह पर चिकनी धार में खड़े हैं, यहाँ आज़ादी के दशक बाद से भी अभी तक पुल और सड़क निर्माण नहीं होने के कारण अगर यहाँ हल्की सी भी बारिश हो जाती है तो कीचड़ और पानी का जो समस्या उत्पन्न होता है तो यहाँ से आदमी का आवागमन बाधित हो जाता है। अगर यहाँ से अगर हम जाना भी चाहेंगे तो इसका एक मुख्य स्रोत है कि इसमें नाव से हमको टपना पड़ेगा, या अगर ब्लॉक मुख्यालय या हॉस्पिटल अगर हमको जाना रहेगा तो हमको यहाँ से लेकर बस्तौल हुंडेली होते हुए 20 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ेगा। कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे एक वीडियो वायरल हुआ है, जो मरीज एक पेशेंट था जिसको समय पर इलाज नहीं होने के कारण इतना दुर्गति हुआ कि उसको खटिया पर हम लोग को मेन रोड तक लेके जाना पड़ गया। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि इस संदर्भ में हम लोग स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक और विभाग को हम लोगों ने लेटर सौंपा, उसके बाद भी अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुआ। और हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि इस जगह पर जितना जल्द से जल्द पुल और सड़क का निर्माण हो, ताकि हमारे जो भविष्य हैं, जो बच्चे लोग पढ़ने लिखने जाते हैं, उसको आवागमन में बाधित होता है, उसको जल्द से जल्द सुविधा मिल सके सड़क और पुल बनने के से। और कुछ लोग हैं उनसे हम जानने का प्रयास। क्या नाम है चीजा आपका? दिनेश प्रसाद मंडल। कैसे आना जाना कर रहे हैं? जाइए, एक 5 किलो खाद लेके जाना पड़ता है तो जैसे बहुत मुश्किल पड़ जाता है ले जाने में। कैसे हम जाएंगे खेत पता घूमने के लिए? इतना भर जहाँ पानी हो जाता है। सरकार से क्या मांग करते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि रोड हम लोग को बन जाए, पुलिया बन जाए, अच्छा रहेगा। ये कब से? बहुत दिन से बड़ा दादा परदादा सब मर गया, तो अभी तक बोलता था सरकार बनाएगा, वो एमएलए बनता है तो बोलता है हम भी बना देंगे। अभी तो ना एमएलए का चुनाव के समय जो आप लोग से वादा होता है कि हाँ जीतने के बाद, हाँ जीतने के बाद अपना घर कहीं कुछ नहीं। बता क्या नाम है? हाँ, ठाकुर मुर्मू है। क्या मांग करते हैं सरकार से? हम लोग सरकार से मांग करते हैं, हम लोग जाने आने का सुविधा होना चाहिए। सुविधा मतलब सुखा में जब पुल बनता है हम लोग के यहाँ क्यों नहीं बनेगा, ये हम लोग मांग करते हैं। ये हम लोग मांग है कि सबका सुविधा हो, हम लोग को यहाँ बनना चाहिए, ये हम लोग का मांग है। वहाँ उस रोड पर जाते हैं तो वहाँ पैसा लेता है, मारपीट कहाँ करता है, तो कैसे आप रोड में पैसा लिया जा रहा है? वो रोड में, वो रोड नहीं है। सड़क में क्यों पैसा लेगा?
अरे वो बोलता है कि हम लोग का ज़मीन है। निजी जमीन है किसी हाँ। का, तो वहाँ क्या पैसा उठाया जा रहा है? अब क्या कर रहा है तो वो लोग जाने ना, हम लोग क्या जानेंगे। यही लिए हम लोग मांग करते हैं, यही हम लोग को बन जाए, बहुत अच्छा सूरत हो जाए। बड़ा लड़का सब जाता है पढ़ने का, लड़का जाता है आता है, बच्चे सोचा को भी पढ़ाई करने में दिक्कत हो रहा है। तब नहीं हो रहा है। अब बताइए कैसे जाएगा, बताइए फुल पेंट पहन के जाएगा। अभी अब नहीं बोलेंगे लुंगी पहन के, लुंगी पहना तो क्या करेगा, फुल पेंट उठाएगा, ऊपर उठेगा, उतना ही उठेगा। ये हम लोग मांग कर रहे हैं, ये हम लोग का निर्णय यही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान गनी। और कब से आप लोगों को परेशानी हो रही है? परेशानी तो पैदा होने से, मतलब हम लोग जब से पैदा होते यही देख रहे हैं, हमारे बाप दादा के मुंह से भी यही बात सुनने में आ रही है कि जब तक से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उससे पहले से तो कुछ था नहीं, लेकिन हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद भी वही दर बदर के ठोकर हम चिकनी टोला वाले और गुनी टोला, दीघा पार, उसके बाद केवाला, ये सिर्फ एक गाँव के लिए सड़क नहीं है सर, तकरीबन 40,000 से 80,000 लोगों का यह रास्ता है। जैसे केहुनिया आपका हो गया, हमारा मुख्य रास्ता केहुनिया पंचायत के लिए, केवाला पंचायत के लिए, शाहजहाँ पंचायत के लिए, और हमारा आसपास जो गांव है हाबार, सतारे, ये सब यही मुख्य रास्ता पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि रास्ता कोई भी विधायक ना कोई भी जो अभी संसद बने हुए हैं, कोई इस मतलब कोई रिएक्शन नहीं लेते हैं, और सिर्फ जब इलेक्शन का वक्त आता है हमसे वादा कर लेते हैं, मीठी मीठी बात कर लेते हैं, और हमारा वोट लेने के बाद गायब। फिर हम 5 साल तक ऐसे दर बदर के ठोकर खाते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि हालात किस तरह हैं। हम लोग को कपड़े देखिए कहाँ तक पैंट उठा के चलना पड़ता है। मरीज को खटिया में लेके जा रहे हैं। मरीज को आप कुछ दिन पहले देखेंगे वीडियो में, जब बहुत ज़्यादा हालात लाचार हो जाता है, रास्ता जब हमको ब्लॉक जो सरकारी अस्पताल जाना पड़ता है, तो हमारा मुख्य रास्ता यही है, ठीक है। और इसी के बाद कादा बहुत ज़्यादा होने की वजह से बाइक भी नहीं जा सकता है, ना कोई गाड़ी जा सकता है, जिसकी वजह से हम लोग कंधे में उठाकर मरीज को मेन रास्ता तक पहुंचाते, उसके बाद फिर गाड़ी का व्यवस्था करते हैं। क्या मांग करते हैं सरकार से? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारा जो ये रास्ता है चिकनी टोला, कुनी टोला, दीघा पार, सतारे, केवट और दीगर गांव जो है, तो सब सरकार से यही मांग है कि रास्ता को बना दिया जाए, ताकि हम लोग के अंदर एक खुशी और बेहतर माहौल रहे और हम लोग को किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान गनी। देखिए, इस रोड में हम लोग विभाग को कई बार आवेदन दिए, लिखित रूप से पब्लिक पिटीशन भी दिए, हमारे लेटर हेड से भी दिए, मगर जवाब वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी आया था जवाब, जो यहाँ जल्द ही काम होगा। उसके बाद विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी हमने बात किया, उन्होंने बोला जो डीपीआर तैयार हो गया है, ये 2 साल पूर्व की बात है, 2 साल 3 साल हो गया, डीपीआर 2 बार 3 बार तैयार होता है, और फिर डीपीआर पता नहीं किस वजह से कैंसिल होता है, वो विभागीय जाने। हम तो विभागीय से कई बार लिखित आवेदन देने के बावजूद भी ये परिस्थिति है। माननीय सांसद महोदय है कटिहार जिला में, माननीय विधायक मैम है प्राणपुर विधानसभा में, एमएलसी साहब है, हम तो सभी को लिख के दिए, अभी आज तक ये रोड मानिए कटिहार जिला में सबसे अगर अखंड भारत अगर कहीं है, यही सड़क है जो 2 किलोमीटर का। यहाँ एगो उच्च स्तरीय आरसीसी पुल लगेंगे, मगर वादा तो बहुत होता है, मगर ज़मीन पर काम कुछ नहीं होता है। देखिए वहाँ उतना बड़ा बस्ती है, वहाँ के जितना भी विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राओं को देखिए इतना कादों में और पानी में वहाँ से स्कूल जाना पड़ता है। अभी पूर्ण रूप से 1 महीना से आवागमन बाधित है, पूरा ठप है। हम विभाग से यही कहेंगे, और माननीय सांसद महोदय से, माननीय विधायक जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, जो इस पर उचित कार्रवाई करे और तत्कालीन ये लाखों लोगों की आवागमन बाधित वाला रास्ता को किसी तरह भी चालू किया जाए। सर, हम चिकनी टोला का निवासी हैं। ये गांव लगभग 150 साल पुराना है, लेकिन इस गांव में तकलीफ़ बहुत है। जब अंग्रेज का शासन था, उस ज़माने से ही हमारा बाप दादा जो है इसी हिसाब से मतलब कि चलता है। हमारा बाप गुजर गया, दादा गुजर गया, उसका बाप गुजर गया। 1912 को मगध का नाम बदल करके, बिहार का नाम बदल करके मगध हुआ था। तो उसी टाइम से मतलब कि ये सब में नील का खेती होता था। आप दिखाइए इधर थोड़ा सा, सब चीज़ बदल गया सर, लेकिन मतलब कि हमारा रोड नहीं बना अभी तक। सरकार से क्या मांग करते हैं? रोड बना दिया जाए। बाहर के समय कैसे आना जाना करते हैं आप? इधर उधर से घूम के जाते हैं सर, हम लोग नाव में भी जाते हैं, कभी किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ गया, किसी का दूसरा का नाव मंगा करके कभी बैठे हुए रहते हैं, जिसका अपना नाव है वो देता है कभी कभार। क्या नाम हुआ? शीश मोहम्मद। अब सवाल तो सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर है।
अगर इस विकसित बिहार में भी स्वास्थ्य व्यवस्था का यही हाल है तो धन्य है वह सरकार जो हमारे बिहार को विकसित बिहार कह रही है। प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सौम्या और स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रेम अंजन की देखभाल में चलने वाला मां मैटरनिटी हॉस्पिटल, जहां जच्चा और बच्चा रहते हैं पूरी तरह सुरक्षित। माहवारी की अनियमितता, लिकोरिया, बांझपन, कनकनी और चक्कर आने जैसी महिलाओं की सभी गंभीर बीमारियों का आसान इलाज। इस नर्सिंग होम में महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी की भी सुविधा है। अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी और नॉन एसी कमरे, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, लेकिन इलाज का खर्चा काफी कम। मां मैटरनिटी हॉस्पिटल, राजहता, कटिहार।